नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, हम डी ट्रिपल एस पी पीजीटी मैथ्स की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं और हम सबसे पहले ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे और उसमें हम पहला टॉपिक ले रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। और इसमें सबसे पहले हमारे ज़्यादातर दो क्वेश्चन आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लाप्लास से शुरू करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले डेफिनेशन। एक इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के अंडर आते हैं ये सारी चीज़ें। तो एक स्पेशल इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जिसके अंदर हम किसी फंक्शन को लेते हैं और उस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं लाप्लास ऑफ फंक्शन एक्स। ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। जहाँ पे p है, p पैरामीटर है, तो हमने अभी क्या पढ़ा कि कोई फंक्शन है जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, उसका पैरामीटर p है, उसका रिप्रेजेंटेशन एक इंटीग्रेशन से होता है जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी होती है और उसको इस तरीके से लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? एक फंक्शन दिया रहेगा, आपको उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो p है वो पैरामीटर है और ये जो टर्म है e की पावर माइनस पी एक्स, इसको पूरी को बोलते हैं कर्नेल, ठीक है। p क्या है? पैरामीटर। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो
इसकी हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी लीनियरिटी। तो लाप्लास पे कैसे काम करती है, एक से ज़्यादा फंक्शन है जो लीनियर रिलेशन रखते हैं, जैसे ये फंक्शन है, दो फंक्शन है f1 और f2 और ये इस तरीके से लीनियर रूप से जुड़े हुए हैं, तो हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए और फर्स्ट फंक्शन का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। उसके बाद में सेकेंड कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए और सेकेंड फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। ये होती है लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। आपको एक चीज़ बताऊंगा मैं कि किसी भी फंक्शन का जिसका आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं पैरामीटर p के साथ, तो इसका जो आउटपुट जो भी आएगा आउटपुट, उसको हम कैपिटल F विथ पैरामीटर p से रिप्रेजेंट करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आपको बता दी गई है लीनियर प्रॉपर्टी, जहाँ भी C1 C2 क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, दो फंक्शन है, वो तीन फंक्शन के लिए भी ऐसे ही काम करती है, ठीक है। आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग। पहले सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसी फंक्शन का, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जुड़ा हुआ है जिसकी पावर है e की पावर ax और कोई फंक्शन एक्स्ट्रा है भी साथ में भी। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो जो आपने आउटपुट निकाला है f ऑफ x का, तो f ऑफ x का जो ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है उसमें पैरामीटर को चेंज करके p की जगह p की पावर पैरामीटर p चेंज हो जाएगा, वो पैरामीटर क्या आ जाएगा, वो पैरामीटर आ जाएगा p माइनस ए पैरामीटर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो इसका एक छोटा सा प्रूफ है, मैं बताता हूँ आपको। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लिखते हैं, 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो हमें फिलहाल इस फंक्शन का निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको पता है 0 टू एक्स लिख देंगे, e की पावर ए माइनस पी लिख देंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ पी रखेंगे, क्योंकि इसका जो देखो जो इसकी जनरल फॉर्म है उसमें हम e की पावर माइनस पी एक्स रखते हैं। यहाँ पे देखिए e की पावर माइनस पी एक्स रखते हैं, इसलिए जब हम इस फॉर्मूला बनाएंगे तभी हम ध्यान रखेंगे एक माइनस बाहर भी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बन गया है फाइनल हमारे पास, जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ पी माइनस ए, पैरामीटर चेंज हो गया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हम इसको लिख पाएंगे, इसको क्या लिख पाएंगे, इसका जो भी आउटपुट आएगा उसमें पैरामीटर चेंज करके p माइनस ए रख देंगे, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका फाइनल रिजल्ट याद रखिए आप, तो कि फर्स्ट शिफ्टिंग क्या है कि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है और उस फंक्शन के साथ में e की पावर ए एक्स मल्टीप्लाई में है, तो जो फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा उसमें p की जगह p माइनस ए पैरामीटर आपको पुट करना है, ठीक है।
ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला है, सॉरी सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसका नाम है सेकंड शिफ्टिंग। सेकंड शिफ्टिंग क्या बोलती है कि एक फंक्शन लीजिए, कोई भी फंक्शन है जो आपके पास दिया हुआ है, वो इस तरीके से डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x माइनस ए। जो वेरिएबल है वो x माइनस ए है। x माइनस ए कब तक है? जब x जो है वो a से बड़ा है, और x अगर a से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू मतलब gx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब हमें यहाँ क्या करना है? अब हमें यहाँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है किसका? gx का। ठीक है, तो gx का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gx। अब gx बोल दो, या फिर gx इस तरीके से डिफाइंड है, तो f ऑफ x माइनस ए, यदि x a से बड़ा है तो इसका आउटपुट आएगा e रेज टू पावर माइनस ए पी एफ ऑफ p। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का फंक्शन आएगा, मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा तब उसमें आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। तो e की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ p होता है। एफ ऑफ p क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ p है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ x। एफ ऑफ x का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर हमें जब x माइनस ए का निकालना है तो पहले हम एफ ऑफ x का निकालेंगे, वो यहाँ लिखेंगे, और x माइनस ए आने पर ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, बाकी सिर्फ एफ ऑफ एक्स होता तो हम ये लिखते, लेकिन x माइनस ए है इसलिए हमें ये टर्म एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टी हो गई है। फोर्थ प्रॉपर्टी लिखते हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केल कैसे? कि एक नॉर्मल फंक्शन नहीं होके यहाँ पे एफ ऑफ ए एक्स है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए एक्स का आउटपुट क्या आएगा? 1 अपॉन ए एफ ऑफ पी अपॉन ए। यहाँ पे भी पैरामीटर चेंज हो जाएगा, पैरामीटर क्या आ जाएगा? पी अपॉन ए पी। ठीक है, तो अगर फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ अगर कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, जैसे ए मल्टीप्लाई में है, तो जो भी आप आउटपुट आ रहा था आपका एफ ऑफ पी आ रहा था, उसकी जगह एफ ऑफ पी अपॉन ए, पैरामीटर तो पी एम अपॉन ए हो जाएगा, और साथ में आपको मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन ए। इसमें हमने स्केल चेंज कर दिया, पहले वेरिएबल एक्स था, अब ए से मल्टीप्लाई किया तो स्केल चेंज हो गया। कैसे? जैसे मान लो कोई वेरिएबल एक्स है, इसको हमें 2 मल्टीप्लाई करना है तो हम 2x कर देते हैं, 3x हो गया, 3 गुना हो गया, तो इसका स्केल चेंज हो गया ना, इसको बोलते हैं स्केल चेंज प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको अभी तक 4 प्रॉपर्टी बता दी है, ये जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपको याद रखनी है। अब हम फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, किसी भी फंक्शन का स्टैंडर्ड फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। ठीक है, पहला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, और आपको ये याद रखने दे। ठीक है, मैं आपको अभी एक दो के डेरिवेशन बताऊंगा। तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले एक कर्नेल लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में फंक्शन है 1, और मल्टीप्लाई कर देंगे dx से। ठीक है, अब हम इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस पी एक्स अपॉन पी, लिमिट पुट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे कि p ग्रेटर देन 0 है। अगर p लेस देन 0 होगा तो ये जो
इंटीग्रेशन आप देख रहे हैं ये कन्वर्जेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे इतने काम नहीं आएगी यहाँ पे, इतना डीप नहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है पी पॉजिटिव है। और जब हम इसकी लिमिट निकालेंगे तो देखो, जब अपर लिमिट रखेंगे ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, वो आ जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो उससे 0 हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं 1/p, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ जाएगा 1 अपॉन ई रेस टू पावर इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ई रेस टू पावर 0 कितना हो जाएगा 1, और 1/p ये इन्फिनिट 1 अपॉन इन्फिनिट माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1/p 0। एक सेकेंड, यहाँ माइनस हो रहेगा ना, एक माइनस बाहर है, 0 माइनस 1 माइनस बाहर है, तो ये आ जाएगा 1/p। तो आपको याद क्या रखना है, देखो सभी के डेरिवेशन तो आपको याद नहीं रखने, मैं आपको एक करके बता रहा हूँ कि 1/p आएगा। तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है 1/p, ठीक है। तो 2 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, हमने अभी लीनियर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या कहती है कि जिसका भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है उसके साथ यदि कोई कांस्टेंट है, तो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 1, 2 कांस्टेंट है, 2 तो बाहर आ गया। फिर जो सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, वो ये काम आएगी अभी, 2 और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का था 1/p, तो 2 का क्या हो गया 2/p। ऐसे आप अलग अलग नंबर्स के निकाल सकते हो, ठीक है। सेकंड, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x रेज टू पावर n, x रेज टू पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको निकालना है। तो यहाँ वही सबसे पहले स्टैंडर्ड फंक्शन लिखेंगे ई रेज टू पावर माइनस पी एक्स, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन क्या है x रेज टू पावर n dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अपने 11th जो 12th में किया है इंटीग्रेशन, 2 टर्म्स लेंगे, फर्स्ट पार्ट मानेंगे, इसको सेकंड पार्ट मानेंगे, तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो पूरी टर्म होती है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसको सोल्व करने पे क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन आप लोग कर लोगे, ठीक है। हमें p रेज टू पावर n+1, तो आपको याद ये रखना है कि x की पावर n है, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा फैक्टोरियल n अपॉन p रेज टू पावर n+1। p क्या है, p पैरामीटर है। और इसको एक तरीके से और लिखते हैं क्या, जब n की वैल्यू फ्रैक्शंस के रूप में आ जाए, ठीक है। तो देखो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, मैंने इसको इसके बराबर कैसे लिख दिया, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी गामा, गामा n+1 होता है, वो फैक्टोरियल n के इक्वल होता है। अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि जब आप n की वैल्यू फ्रैक्शंस में लिखोगे तो वहाँ पे आप फैक्टोरियल तो फाइंड नहीं कर पाओगे, जैसे 1/2 है, तो 1/2 का फैक्टोरियल तो आप नहीं निकाल सकते, है ना। लेकिन आप एक गामा 1/2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो कि √π होती है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इसको स्टार लगाइए, मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ साफ सुथरा, गामा n+1 अपॉन p रेज टू पावर n+1। तो गामा n लिखिए या फैक्टोरियल n लिखिए, एक ही बात है, p रेज टू पावर n+1, मतलब x पे जितनी पावर है गामा में लिखोगे तो उसकी एक ज़्यादा पावर, अपॉन में p में उसकी पावर एक ज़्यादा, और फैक्टोरियल में लिखोगे तो गामा n+1 फैक्टोरियल n के बराबर होता है, अपॉन p में एक पावर एक्स्ट्रा। तो ये कैसे काम आएगा, आपके क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x रेज टू पावर 3। तो आप इसका कैसे निकालोगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n अपॉन p रेज टू पावर n+1, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6/3
पी रेस्ट टू पावर 4। तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना है डायरेक्ट, ठीक है। एक छोटा सा इसका एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, इससे ये आ जाए आपके पास, एक्स रेस्ट टू पावर 3/2। चलो अभी फ्रैक्शन वाले उसके लिए गामा बताना पड़ेगा आपको। तो इसको कैसे निकालेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, लीनियर प्रॉपर्टी, उसमें कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और जो फंक्शन होगा उसका हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। एक्स रेस्ट टू पावर 3 का क्या होता है जो हमने अभी ऊपर निकाला है, तो 6 × 6 अपॉन पी रेस्ट टू पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा 36 अपॉन पी रेस्ट टू पावर 4। ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि ये आएगा क्वेश्चन लिखा हुआ तो हमें इसको सोल्व करना है बस। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो आपने अभी तक एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देख, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला देख लिया, 1 देख लिया। तो 1 तो आप एक्स से भी निकाल सकते हो, एन की वैल्यू 0 रख दो, लेकिन 0 गामा वाले में हाँ लिख सकते हो, तो गाम 0 रख दोगे तो वहाँ से भी आपको डायरेक्ट आ जाएगी। आपको 2 बता दी फॉर्मूला, अभी तीसरा फॉर्मूला बताते हैं। ई रेस टू पावर ए एक्स, इसका क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/p - a, ठीक है। और p पैरामीटर अगर p होता है तो वो उसको पॉजिटिव रखना होता है। यहाँ पे पैरामीटर क्या हो गया, p - a हो गया, ठीक है। तो p - a को पॉजिटिव रखेंगे तो p > a होगा। आपको इससे मतलब नहीं है, इतना वो नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि ई रेस्ट पावर एक्स का लाप्लास क्या होता है 1/p - a, ठीक है। फॉर्मूला याद रखोगे उतना बढ़िया रहेगा। साइन ए एक्स, इसका लाप्लास आपको याद रखना है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है a/p² + a², ठीक है। इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिए, आगे अभी और क्वेश्चन आएंगे। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अभी शुरू हुआ है। इसका होता है p/p² + a² cos ax का, ठीक है। हाइपरबोलिक का भी बताते हैं आपको। हाइपरबोलिक साइन ए एक्स, ए क्या है, ए कॉन्स्टेंट है कोई, एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो साइन का क्या था, साइन का था a/p² + a² था। यहाँ पे p² प्लस की नहीं आके माइनस आ जाएगा, ठीक है, सेम ही बाकी तो। और कोस हाइपरबोलिक ए एक्स, इसका क्या हो जाएगा, उसमें था p/p² + a², इसमें p/p² + a² की जगह क्या आ जाएगा -a²। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है इसका। तो अब देखो, अब आपको बताते हैं, हमने जो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो इसमें काम आ जाएगी, फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे वो समझ में भी आ जाएगा सेकेंड शिफ्टिंग में हम कर क्या रहे थे, क्यों कर रहे थे। सेकेंड शिफ्टिंग में क्या पढ़ा था कि कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे कोई भी फंक्शन है उसके साथ ई मतलब कोई एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई हो गया, तो उसमें हमें क्या करना था, मैंने आपको देखो बताता हूँ आपको सेकेंड शिफ्टिंग कहाँ पढ़ा था। सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकेंड शिफ्टिंग सॉरी फर्स्ट शिफ्टिंग में हमने क्या पढ़ा था कि कोई एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल एक टर्म जोड़ी मल्टीप्लाई में होगी, तब हमें क्या करना है, उस फंक्शन का पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, फिर उसमें पैरामीटर को p - a से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ a क्या है, a है जो e की पावर में x के साथ जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट है वो होगा a। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन भी है वो एक फॉर्मूला भी है, तो क्वेश्चन हाँ, तो यहाँ पे फंक्शन क्या है साइन ए एक्स, तो साइन हम पहले लिखेंगे साइन ए एक्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। साइन ए एक्स का क्या होता है a/p² + a², ये साइन का होता है, लेकिन इसके साथ e की पावर bx मल्टीप्लाई में आ गया। तो अब यहाँ क्या करना है कि जो x के साथ जो कांस्टेंट है वो हमें
लेना है और जो पैरामीटर p है उसको रिप्लेस करना है p माइनस कॉन्स्टेंट से। ये कॉन्स्टेंट क्या होता है? जो e के साथ है, e की पावर में x के साथ लिखा होता है। तो यहाँ पे फिलहाल पैरामीटर p है, लेकिन यहाँ पे पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, p माइनस b करना पड़ेगा। तो हम इसको इरेज कर देंगे, इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे। तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हमारा काम सिर्फ इतना था, p की जगह p कैसे लिख दिया फिर से, p नहीं है भैया, तो b है, p ये है b, हाँ p बनना चाहता है। तो आपको समझ में आ गया, ये एक फॉर्मूला भी है और यहाँ पे हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज़ कर ली है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करेंगे अगला फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला क्या बोल रहा है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए e रेज़ टू पावर bx cos ऑफ ax। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये फिर से फर्स्ट शिफ्टिंग लग जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है? पहले फंक्शन का निकालो भाई। तो फंक्शन का निकालेंगे तो फंक्शन बोलता है कि मेरे तो p है और नीचे p स्क्वायर है और प्लस a स्क्वायर है, लेकिन ये e रेज़ टू पावर bx बोल रहा है कि हमें मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में हमारा भी कुछ बंदोबस्त करो। तो इसका बंदोबस्त करते हैं। इसका बंदोबस्त कैसे होगा? ये फर्स्ट शिफ्टिंग लगाएंगे। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलती है कि एक्सपोनेंशियल में जो x के साथ कोफिशिएंट है, जो कांस्टेंट है टर्म, उसको p माइनस बी करके पैरामीटर की जगह पुट करो। तो हम यहाँ पे p की जगह क्या लिखेंगे? p माइनस बी, जहाँ जहाँ p है, और यहाँ इसी 2 पावर को हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे p माइनस बी और फिर से 2 पावर लगा देंगे। देखो बन गया ना फॉर्मूला। ये एक टाइप का क्वेश्चन भी बन गया, ये फॉर्मूला भी बन गया। ठीक है, ये याद रखना है। बी की जगह सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो। ठीक है, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो आपको सारे बता दिए, स्टैंडर्ड सारे बता दिए। एक्स रेज़ टू पावर एन बता दिया, ई रेज़ टू पावर एक्स बता दिया। ये देखो ये स्टैंडर्ड हैं जो ज़्यादा काम आते हैं। ई रेज़ टू पावर एक्स बता दिया, साइन एक्स बता दिया। साइन एक्स क्या होता है? ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कोस एक्स बता दिया। कोस एक्स क्या होता है? पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पी क्या है? पी पैरामीटर। ठीक है, हाइपरबोलिक साइन ए एक्स का बता दिया, हाइपरबोलिक कोस, तो हमने आपको हाइपरबोलिक कोस एक्स का बता दिया। और फिर ई रेज़ टू पावर बी एक्स और साइन एक्स का बता दिया, ई रेज़ टू पावर बी एक्स कोस एक्स का बता दिया। चलो एक और निकाल लेते हैं, एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्वेश्चन टाइप में कर लेते हैं। क्वेश्चन निकालिए आप और इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है ई रेज़ टू पावर बी एक्स, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हाइपरबोलिक लिख देते हैं। ये बताइए इसका क्या आंसर होगा। और क्वेश्चन 2, इसका आंसर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आप अपना लिख के रखिए, चेक कीजिए सही हुआ है कि गलत हुआ है। ये 2 क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला भी बन जाएगा और इससे काम भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक आपको 8 या 9 बता दिए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म 9 बता दिए, एक दो और बता देते हैं जो स्पेशल फंक्शन वाले और होते हैं वो। 10 नंबर पे जिसको स्पेशल फंक्शन पता है वो ठीक है, जिसको नहीं पता वो भी ठीक है, इसमें ज़्यादा घुसना नहीं अंदर। ये एक नोटेशन है जे नोट एक्स, बेसल फंक्शन का होता है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्या है। ठीक है, जे नोट एक्स लिखा आएगा तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना है, 1/√1 प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कर देना है झट से। अब इसमें चेंज भी हो सकता है, क्या लिखा आ सकता है? स्केल चेंज कर दे। इसका अगला स्केल कैसे चेंज करता है? वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके स्केल चेंज कर देता है। स्केल चेंज करता है तो हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल चीज़ होती है, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल पहले लिखो 1/a, जो स्केल चेंज किया, जो कांस्टेंट किया 1/a लिखो। फिर पढ़ा भी था हमने, क्या पढ़ा था कि क्या पढ़ा था, 1/a हो जाएगा एफ ऑफ p/a हो जाएगा। पेरीमीटर में p की जगह p/a लिखना है हमें। तो अब जो
ओरिजिनल में है, चेंज तो ओरिजिनल में होगा। यहाँ पे ओरिजिनल में हम चेंज क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, पी नहीं लिख के हम पी की जगह क्या लिखेंगे, पी अपॉन ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, जो पहले से है ओरिजिनल में वो, ये इसका ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि ये बताओ जे नोट ए एक्स का क्या होता है। तो जे नोट का पता होना चाहिए ना, जे नोट का याद रखो। इसमें देखो और खेल करते हैं, दूसरा खेल क्या करते हैं, अरे भाई चल जाए। हाँ देखो, अब हम इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ई रेस टू पावर बी एक्स कर दिया, जे नोट ए एक्स कर दिया। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ चेंज ऑफ स्केल हो रहा है, यहाँ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग रही है। तो हम दोनों लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लगाएंगे चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल क्या बोलता है, चेंज ऑफ स्केल बोलता है कि 1/, यहाँ लिखेंगे, ज़्यादा जगह चाहिए, 1/a लिखो, फिर ओरिजिनल लिखो, और ओरिजिनल में p की जगह p/a कर दो। ये बोलता है चेंज ऑफ स्केल। तो इसके चेंज ऑफ स्केल कर दिया, लेकिन ई रेस टू पावर बी एक्स भी साथ में मल्टीप्लाई है, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगेगी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि p की जगह p माइनस बी कर दो, ठीक है। तो हमने इतना चेंज किया है, तो इसमें थोड़ा और चेंज करते हैं। वैसे देखो ये सारे चेंज एक साथ ही हो जाते हैं, पर मैं आपको बताने के लिए अलग अलग स्टेप्स लिख रहा हूँ। p माइनस बी, और a है पहले से, ये लो भैया। तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया, हमारे सारे खेल हो गए, फर्स्ट शिफ्टिंग भी लग गई, इसमें स्केल चेंज भी लग गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डायरेक्ट। छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। एक आपको स्टैंडर्ड और बता देता हूँ मैं, 11 नंबर स्टैंडर्ड वाला जे नोट का बताया है, ऐसे ही J1 का बताऊँगा। J1x क्या होता है, ठीक है। J1x होता है 1 माइनस पी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर। तो इसमें लिखा ही नहीं जा रहा है, पी स्क्वायर, ये लो। ये आपको याद रखना है, इसमें नहीं बदल सकते आप, याद रखना पड़ेगा इसको। फिर वही है, मैं इसका और क्या क्या निकाल सकता हूँ, मैं इसका स्केल चेंज कर सकता हूँ। स्केल चेंज किया, स्केल चेंज कैसे होता है, 1/a, फिर जो ओरिजिनल है उसमें p की जगह p/a लिख दो। तो ये यहाँ पे p है तो यहाँ पे p/a लिख दिया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस p/a का होल स्क्वायर। स्केल चेंज जैसे होता है, स्केल चेंज प्रॉपर्टी बताई थी। स्केल चेंज क्या होता है, 1/a लिखो, जो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई किया है वो लिखो, फिर जो ओरिजिनल है f/p/a कर दो उसमें, मतलब जो f(p) है, f(p) क्या है, फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो ओरिजिनल वाला लिखोगे, और ओरिजिनल में p की जगह p/a लिख दोगे। ये होता है चेंज ऑफ स्केल। ऐसे आप इसमें ई रेस टू पावर बी एक्स या ई रेस टू पावर सी एक्स मल्टीप्लाई करके फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, वो आप निकालिए, अगली क्लास में उसका आंसर बताएंगे। अब उसमें चेक कीजिएगा कि आपका सही हुआ है कि नहीं हुआ। चलो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।